क्योंकि वो वादा जो हमें यूनियन गवर्नमेंट से किया गया था, जो भी केसेस होंगे वो सब विड्रॉ होंगे, उन वादों पे सरकार को वापस करने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। तो जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था उसको बिहार पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। जो हमसे वादे किए थे यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जेपी नड्डा में, उसमें एक वादा ये भी शामिल था कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनमें से किसी के भी ऊपर कोई भी केसेस दर्ज नहीं होंगे। जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं वो वापस होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि बिहार में 500 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग जेलों में बंद हैं। हम देखते हैं कि पालीगंज के एमएलए कॉमरेड संदीप सौरभ को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे आइसा के प्रदेश अध्यक्ष और सचिव कॉमरेड धनंजय, कॉमरेड दीपांकर को अरेस्ट कर लिया जाता है। सबा जो कि पटना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा है, आइसा की वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। कॉमरेड दिव्यम जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसी तरीके से सिवान, सारण में तमाम जगहों पे वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, उन्हें अरेस्ट किया जाता है। मैं यहाँ पे प्रिसाइसली इसलिए आई हूँ क्योंकि वो वादा जो हमें यूनियन गवर्नमेंट से किया गया था कि किसी प्रदर्शनकारी के ऊपर कोई गैर जरूरी कार्रवाई नहीं होगी, जो भी केसेस होंगे वो सब विड्रॉ होंगे, उन वादों पे सरकार को वापस करने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर इसी तरीके से जो वादे किए गए हैं उस पर सरकार वापस कदम लेगी तो जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था उसको बिहार पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन, किसी भी तरीके का विचरण जो इस वक्त छात्रों का यहाँ पे हो रहा है, प्रदर्शनकारियों का हो रहा है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस केसेस में आम छात्रों को जेलों में बंद कर दें। हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि हम यहाँ पे जेलों में बंद उन स्टूडेंट से मिलेंगे, हम होम सेक्रेटरी से भी मिलेंगे, पुलिस के जो अधिकारी हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उनसे भी मिलेंगे और इन तमाम लोगों को इस चीज़ का याद दिलाया जाएगा कि यूनियन गवर्नमेंट से जो अश्योरेंस है उसके तहत वो जो प्रोटेस्ट हुए हैं पेपर लीक के खिलाफ, वो सब प्रोटेस्ट जायज़ हैं। आपने हमारे जायज़ प्रोटेस्ट की मांगें मानी हैं, इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। और दूसरी बात कि आपने जो वादा किया है कि कोई भी प्रोटेस्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, केसेस जो दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे, इन तमाम वादों पे सरकार को खरा उतरना होगा, वरना वो प्रदर्शन जो जंतर मंतर पे चल रहे थे वो बिहार में बिल्कुल अगर बिहार की बात की जाए तो पटना में ही 258 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल में भी यही स्थिति है, बहुत सारे छात्रों को वहाँ भी गिरफ्तार किया गया। कैसे देख रहे हैं दूसरे राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी गिरफ्तारी हो रही है और किसी को रिहा नहीं किया जा रहा है? हम इसको बिल्कुल इस तरीके से देख रहे हैं कि वो रेजिग्नेशन जो आपको आपके मंत्री से दिलवाना पड़ा, क्योंकि इस देश के छात्र और नौजवान सड़कों पे उतरे हुए थे और आपकी सरकार की इज्जत पे आ बनी थी, आपकी इज्जत पे आ बनी थी, प्रधानमंत्री की इज्जत पे आ बनी थी। अब ये डर का माहौल फैलाना और आपको रेजिग्नेशन देना पड़ा है, इसका बदला आप आम छात्रों से ले रहे हैं, ये किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंगाल और असम जैसे राज्यों में, मुंबई में हम देखते हैं कि जो छात्र गिरफ्तार हैं उसमें अधिकतर छात्र मुस्लिम छात्र हैं। ये भी जो एक तरफा टारगेटिंग हो रही है, कम्युनल टारगेटिंग हो रही है मुस्लिम स्टूडेंट्स की, ये भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई की मांग हम यहाँ से कर रहे हैं। पटना में जो बंद है, सारण में बंद है, सिवान में बंद है, उन सब की रिहाई की मांग हम यहाँ से कर रहे हैं। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बिहार में ही रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक सारे छात्र रिहाई नहीं होंगे। प्रदर्शन कर रहे उस एसपी के बॉडीगार्ड को निलंबित भी किया है बिहार सरकार ने, क्या लगता है ये छोटी कार्रवाई है? देखिए, आप किसी बॉडीगार्ड को निलंबित करके ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कोई भी कार्रवाई पूरी हुई है। गोली चलाने का ऑर्डर हायर अप से आता है, जिनसे ऑर्डर आता है उनकी जिम्मेदारी होती है। एक बॉडीगार्ड को सस्पेंड करके आप ये नहीं कह सकते कि आपकी इंक्वायरी पूरी होगी, आपकी जवाबदेही पूरी होगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, बिहार आए हैं, अभिजीत दीक्षित ने भी कहा था कि बिहार जल्द आएंगे, कब बिहार में आंदोलन शुरू की जाएगी? अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती है और जो प्रदर्शनकारी है उनको रिहा नहीं करती है तो बिहार में आंदोलन की ज़रूरत होगी। और वो आंदोलन सरकार ने खुद अपने खिलाफ तैयार किया होगा, क्योंकि वहाँ पे जो छात्रों को इन्होंने बंद किया हुआ है वो आम छात्र हैं, प्रदर्शनकारी हैं।
ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बिना मतलब के फर्जी मुकदमे, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस चार्जेस लगे हैं, एक दिन के प्रोटेस्ट के बेसिस पे, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। और अगर ये चीज़ें वापस नहीं होती हैं तो ये प्रदर्शन अब बिहार में मुलाकात करने जा रही है। थैंक यू।